दोस्तों आज हम रिचर्ड कोड की फेमस बुक द 80-20 प्रिंसिपल की समरी देखने वाले हैं। इस बुक में 80-20 प्रिंसिपल को डिटेल से डिस्कस किया गया है, जो कि एक मोस्ट इफेक्टिव प्रिंसिपल है जिसे आप अपने किसी भी काम में यूज करके कम टाइम में ज्यादा आउटपुट हासिल कर सकते हैं। इस प्रिंसिपल को पैरेटो प्रिंसिपल भी कहा जाता है। ये प्रिंसिपल यूनिवर्सल है, यानी लाइफ के हर एक सिचुएशन और हर एक फील्ड के अंदर एप्लीकेबल है। यानी इस प्रिंसिपल को कोई भी पर्सन अपनी किसी भी सिचुएशन और टास्क में यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है। अब आइए इस प्रिंसिपल को डिटेल से डिस्कस करते हैं कि ये प्रिंसिपल आखिर है क्या और इसे यूज़ कैसे करना है। ये प्रिंसिपल कहता है कि हम लाइफ में जितने भी काम करते हैं उनमें से 20% काम ऐसे होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, और वही 20% काम ही हमारी लाइफ में 80% वैल्यू ऐड करते हैं। तो जो लोग स्मार्ट वर्क करने वाले होते हैं वो इस प्रिंसिपल का ठीक से यूज़ करते हैं, यानी पहले वो पता लगाते हैं कि उनकी डेली रूटीन में कौन से 20% काम ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें छोड़ा ही नहीं जा सकता और ना ही आप वो काम किसी और से ले सकते हैं। तो जब वो अपने 20% मोस्ट इंपॉर्टेंट कामों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो अपना 80% टाइम और एफर्ट उसी को देते हैं, क्योंकि वही 20% काम उनकी लाइफ में 80% वैल्यू ऐड करते हैं। इस तरह से वो कम टाइम में कम एफर्ट से ज़्यादा आउटपुट हासिल कर लेते हैं, जिसे स्मार्ट वर्क कहा जाता है। और एग्जैक्ट यही सिचुएशन होती है हम में से हर किसी की लाइफ में। हम ये जाने बिना ही कि कौन से काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से काम लेस इंपॉर्टेंट है, सभी कामों को एक साथ मिला जुला कर करते रहते हैं, जिसमें हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है और एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी नहीं मिलते। और ज़्यादातर जो टास्क इंपॉर्टेंट नहीं होते, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी वही होते हैं। तो आप 80-20 प्रिंसिपल की मिथ को समझ चुके होंगे। अब आइए देखते हैं कि इसे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कैसे करना है। इसके लिए हम लाइफ से 3 जनरल कैटेगरीज को लेकर इस प्रिंसिपल को अप्लाई करके देखते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है स्टडी, यानी अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आमतौर पर स्टूडेंट करते ये हैं कि बिना कोई प्रायोरिटीज सेट किए यूं ही पूरी बुक को प्रिपेयर करने की कोशिश में लगे रहते हैं। हालांकि आपकी हर बुक में और हर एक सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट और गैर अहम दोनों तरह का मटीरियल होता है। आपके हर सब्जेक्ट में 20% टॉपिक ऐसे होते हैं जो एग्जाम में 80% मार्क्स को कवर करते हैं, और यही वो टॉपिक होते हैं जिनके क्वेश्चंस बार बार पास्ट के पेपर्स में रिपीट होते हैं। अब जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं वो इन्हीं मोस्ट इंपॉर्टेंट 20% टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं और अपने 80% टाइम इन्हीं को देते हैं, क्योंकि इन्हीं 20% टॉपिक्स ने एग्जाम्स में 80% मार्क्स उन्हें देने होते हैं और बाकी के टॉपिक्स का जस्ट वो ओवरव्यू लेते हैं। जबकि कॉमन स्टूडेंट्स कोई प्रायोरिटीज सेट नहीं करते और वो सब कुछ प्रिपेयर करने की कोशिश में बहुत कुछ लूज़ कर देते हैं। उनका टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता है, वो एफर्ट भी ज़्यादा लगाते हैं, लेकिन उनको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलते, क्योंकि वो बिना कोई स्ट्रेटजी बनाए यूं ही एफर्ट लगाते रहते हैं। यानी वो स्मार्ट वर्क करने के बजाय हार्ड वर्क करते हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अपनी स्टडीज़ में इस प्रिंसिपल को ज़रूर यूज़ करें। दूसरी कैटेगरी है डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में हमें सुबह उठने के बाद से लेकर रात को सोने तक हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट दोनों तरह के काम होते हैं। अब एक इफेक्टिव और स्मार्ट पर्सन इसी 80-20 प्रिंसिपल को यूज़ करता है यहाँ पर अपने टास्क और टाइम मैनेजमेंट के लिए। एक तो अगले दिन की रूटीन रात को सोने से पहले बनाकर सोता है, ताकि सुबह उठते ही बिना किसी कन्फ्यूजन के वो अपने सारे काम करता जाए। वो अपनी रूटीन सेट करते वक्त उन 20% कामों को आइडेंटिफाई करता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और जो उसे 80% आउटपुट देते हैं। वो सबसे पहले उन्हीं कामों को करता है और अपना 80% टाइम उन्हीं को देता है। अब अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट काम पूरे करने के बाद वो रिलैक्स होता है, इसलिए बाकी के लेस इंपॉर्टेंट कामों को एंड पे बिल्कुल ईजी होकर करता है। जबकि वहीं पर एक कॉमन पर्सन बिना कोई रूटीन बनाए और बिना कोई प्रायोरिटी सेट किए यूं ही सारे काम करता रहता है, और एंड ऑफ द डे पर उसके काफ़ी सारे काम इनकम्प्लीट होते हैं, जो कि उसके लिए डिस्टर्बेंस कॉज करते हैं। इसी तरह अपने कारोबार में उन 20% कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन पर फोकस करें जो आपको 80% प्रॉफिट देते हैं। इसी तरह अपनी शॉप में उन 20% प्रोडक्ट पर ज़्यादा इन्वेस्ट करें जिनकी सेल 80% होती है। मीन्स की लाइफ की किसी भी सिचुएशन और किसी भी फील्ड में आप इस प्रिंसिपल को यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। अब एंड पे हम एक थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं जो टास्क मैनेजमेंट के बारे में मोस्ट एफिशिएंट थ्योरी मानी जाती है, और सभी सक्सेसफुल लोग इसी थ्योरी का यूज़ करते हैं अपनी टास्क मैनेजमेंट के लिए। इस थ्योरी के मुताबिक आपने दिन में जितने भी काम करने होते हैं वो 4 कैटेगरीज में से किसी एक में होते हैं। तो आपको अपने टास्क की डिवीजन करनी है इन 4 क्वाड्रेंट के अंदर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो काम होते हैं जो ना अर्जेंट हों और ना ही इंपॉर्टेंट, इन कामों को बाद में करने के लिए छोड़ दें। दूसरे क्वाड्रेंट में आते हैं वो काम जो अर्जेंट हों लेकिन इंपॉर्टेंट ना हों, तो ये काम आप डेलीगेट कर दें, यानी किसी और के जिम्मे लगा दें। तीसरे क्वाड्रेंट में आते हैं वो काम जो इंपॉर्टेंट हों लेकिन अर्जेंट ना हों, तो चूंकि ये अर्जेंट नहीं है इसलिए अभी नहीं करने, लेकिन चूंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए इनके लिए अभी टाइम फिक्स कर लें कि कब करने हैं। चौथे क्वाड्रेंट में आपके वो काम आते हैं जो अर्जेंट भी हों और इंपॉर्टेंट भी हों, तो ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20% काम होते हैं। इन्हीं को आपने सबसे पहले करना है और इन्हीं को अपना 80% टाइम देना है। दोस्तों इस बुक समरी का दूसरा पार्ट भी मैंने बनाया है। इस प्रिंसिपल की मजीद एक्सप्लेनेशन हमने उसी वीडियो में की है, और वहाँ इस टॉपिक को हमने डिफरेंट वे में डिस्कस किया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो भी ज़रूर देख लेना। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 80-20 प्रिंसिपल की डिटेल देखी एग्जांपल्स के साथ, जो आपको लाइफ में प्रोडक्टिव बनने में हेल्प करता है। अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।
दोस्तों हमारा मिशन है लोगों में बुक्स पढ़ने का शौक पैदा करना। अगर आप इस ग्रेट मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना और अपना खूबसूरत कमेंट देना मत भूलिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।